उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। एम्स ऋषिकेश के सहयोग से चलने वाले इस हेली एम्बुलेंस सेवा से जहां एक और गंभीर बीमारियों के मरीजों को जल्द ही इलाज में मदद मिल पाएगी, तो वहीं आपदा और सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ही सेवा प्राप्त होगी। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले अच्छी खबर। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। और खास बात यह कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से ही लागू माना जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में सीएम धामी ने कहा कि 12 नवंबर को सिलक्यारा टनल हादसे को 1 साल पूरा हो जाएगा और पूरे देश की नजर सिलक्यारा रेस्क्यू पर थी। वो वक्त बड़ा चैलेंजिंग था। साथ ही सीएम धामी केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा करते नजर आए। 12 नवंबर 2023 को अगर याद करने की कोशिश करेंगे, कितने टफ थे वो दिन, कितने चैलेंजिंग थे? नहीं, 12 नवंबर को उस दिन दीपावली का पर्व था जी। और अचानक ये समाचार आया कि हमारे 41 श्रमिक भाई टनल के अंदर फंस गए। तो बहुत बड़ी चिंता थी उस दिन और सभी लोग अपने अपने जहां त्योहारों में थे और ऐसी खबर आई तो उसके बाद पूरा देश दुखी हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उस दिन किसी सीमांत क्षेत्र में थे, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कहीं, वहां से आने के बाद उन्होंने भी तत्काल उसकी जानकारी ली और उसके बाद हर संभव जो भी प्रयास हो सकता था, 17 दिनों तक जो लगातार रेस्क्यू अभियान चला वो अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण था। बहुत बार लगता था कि आज ही ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, आज ही हम सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद स्थिति और खराब हो जाती थी। और बहुत बार ये हुआ कि तमाम प्रयास करने के बाद भी जो है रास्ता नहीं सूझता था, लेकिन सबकी मेहनत से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको सारी टेक्नोलॉजी, सारे विशेषज्ञ देश दुनिया के सारे उपलब्ध करवाए। जितनी मशीनें चाहिए थी वो मशीनें आई और अंततः 29 नवंबर को वो शुभ दिन आया और सभी हमारे श्रमिक भाई बाहर निकले, एक नई जिंदगी उनको मिली। साल भर के बाद एक दूसरा चैलेंज आपके सामने है कि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है। किस तरह से आप देख रहे हैं? कल आप नॉमिनेशन में भी वहां पर शामिल हुए। देखिए, केदारनाथ हमारा आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। बाबा केदार का धाम है और उस केदार के धाम को संवारने का काम, नए रूप में, भव्य रूप और दिव्य रूप में लाने का काम, नया केदार, भव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और पूरे श्री केदार विधानसभा के लोग ही नहीं, पूरे उत्तराखंड और देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वहां आपदा के बाद जो स्थितियां हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से वहां काम हुआ है और अभी की आपदा में भी कैसे काम हुआ है। वहां पर हजारों करोड़ रुपए के जो काम हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं। इतनी सारी स्वीकृतियां हुई हैं, एक विकास तेजी से बढ़ रहा है। उस विकास को लोग और तेजी से बढ़ाएंगे और केदारनाथ विधानसभा में भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। खबर देहरादून से, जहां पर छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर सियासत गरमाने लगी है। नेता विपक्ष यशपाल आर्या का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव जरूरी होते हैं। इसके साथ ही यशपाल आर्या ने कहा कि छात्र संघ चुनाव से सरकार भाग रही है और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से यह
जो कदम है सरकार का, उससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं और जो युवा पीढ़ी लड़ाई लड़ रही है उसको कुचलने की सरकार कोशिश कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐश्वर्या रावत की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के नामांकन कार्यक्रम में ऐश्वर्या रावत शामिल नहीं हुई थी। वो दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी हैं और बीजेपी से टिकट की दावेदार थी। टिकट नहीं मिलने के बाद ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर नाराजगी से भरा एक पोस्ट भी लिखा। तभी से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हायर एजुकेशन में सेलेक्ट हुए असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि टीचर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पूरा करने के लिए पूरे मन से काम करने की जरूरत होती है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि पहले पेपर लीक हुआ करते थे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन हम नकल विरोधी कानून लेकर आए और पेपर में होने वाली धांधली पर नकेल कसने का काम किया। पेपर लीक हो जाया करते थे, क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था, नकल माफिया नकल करवाते थे और उसके कारण से बहुत बार उनमें वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो हक था वो मारा जाता था, उनके साथ खिलवाड़ होता था, उनके भविष्य के साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। उसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे, अंतर भी साफ दिख रहा है कि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, उसके परिणाम निकल रहे हैं। अब कोई पेपर लीक की बात नहीं आ रही है और चयन उनका ही हो रहा है जिनका चयन होना चाहिए। पहले चयन उनका नहीं होता था जिनका चयन होना चाहिए था।